आज की क्लास में डिस्कस करेंगे ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। जो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम है, हमारी बॉडी में कितनी बोन्स हैं, ठीक है ना। बोन का फंक्शन क्या है? बेसिकली बोन जो होती है हमारी बॉडी में 206 बोन होती है ह्यूमन बॉडी में, एडल्ट ह्यूमन बॉडी में। और जो चाइल्ड होते हैं उनमें अप्रोक्सीमेटली 300 बोन होती है, 300 करीब। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे बोन्स की संख्या कम हो जाती है और एडल्ट होते होते 206 रह जाती है, 206। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारी बोन्स ऐसी होती है जो आपस में, उनके बीच में कार्टिलेज होता है, बोन्स के बीच में। वो कार्टिलेज जो है ना, धीरे धीरे टाइम के अनुसार खत्म हो जाता है और वे दो बोन एक बोन में कन्वर्ट हो जाती है। दो बोन किस में कन्वर्ट हो जाती है? एक में। इस तरीके से काफी सारी बोन्स जो हैं कम हो जाती है संख्या में एज बढ़ने के साथ साथ, ठीक है। आज हमें पूरा ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम को देखना है कंप्लीटली, किस तरीके से ये डिवाइडेड है, कैसे क्लासिफाइड है। सबसे पहले आप देख लीजिएगा, इसमें जो एक नेटवर्क है आपका ये ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम का, इसमें 206 बोन है और कुछ कार्टिलेज होते हैं। कार्टिलेज होता है बोन्स को बोन से जोड़ने वाली जो स्ट्रक्चर होती है, जो एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ती है। बेसिकली जो जॉइंट्स के बीच में होता है वो कार्टिलेज होता है। उसके बाद में बोन हैज ए वेरी हार्ड मैट्रिक्स ड्यू टू कैल्शियम सॉल्ट। बोन के अंदर एक बहुत ही हार्ड मैट्रिक्स होता है, एक हार्ड सब्सटेंस पदार्थ समझ लीजिएगा होता है, जो कैल्शियम सॉल्ट है। यानी कि हमारी जो बोन्स होती है ह्यूमन की, वो बेसिकली कैल्शियम, फॉस्फोरस, इन आयंस की मिलकर बनी होती है, जो अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग और मजबूत सब्सटेंस है। तीसरा पॉइंट है इसमें, कार्टिलेज हैज स्लाइटली प्लाइबल मैट्रिक्स ड्यू टू कॉन्ट्रैक्टिंग सॉल्ट्स। तो जो कार्टिलेज होता है ये हल्का होता है, ठीक है ना। जैसे ईयर पिन है, ये कार्टिलेज का बना हुआ है, ठीक है ना। तो इसका रीजन क्या है कि ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, कार्टिलेज स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसका रीजन है कि इसका मैट्रिक्स जो है, इसके अंदर जो मैट्रिक्स होता है वो कॉन्टेंट सॉल्ट्स मैट्रिक्स होता है, जो कि हल्का होता है। नेक्स्ट, उसके बाद में बात करते हैं ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम किस तरीके से जो है क्लासिफाइड होता है। तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक एक्सियल स्केलेटन होता है और दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है। एक्सियल स्केलेटन में टोटल 80 बोन आती है और अपेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल 126 बोन आती है, ठीक है। 80 बोन एक्सियल में है और अपेंडिकुलर में अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन है। तो इसमें बोन ऑफ फोर लिम्स, यानी कि दोनों हाथ की, दोनों पैर की हिंड लिम्स, ठीक है ना, और पेक्टोरल गिर्डल और पेल्विक गिर्डल। सबसे पहले इन 126 हड्डियों के नाम एक एक करके हम देख लेते हैं, पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन, स्केलेटन। आप अपेंडिकुलर स्केलेटन को देखिएगा। इसमें सबसे पहले मैं बात करता हूं अपर हैंड, फिर लोअर हैंड या लोअर लिम्ब, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब। इनके अगर हम बात करें, अपर लिम्ब हो गया ऊपर के हाथ, लोअर लिम्ब नीचे पैर हो गए। तो अपर हैंड में देख लेते हैं हम। नंबर एक, सबसे पहले इसमें हैंड में, यहां से शुरुआत करते हैं। सबसे पहली जो बोन है वो ह्यूमरस होती है, ह्यूमरस, ठीक है। एक ह्यूमरस हो गई, हाथों की बात कर रहे हैं, ह्यूमरस, बाइसेप वाली बोन। ह्यूमरस के बाद में अंगूठे की साइड वाली जो बोन होती है यहाँ पर, इसको बोलते हैं रेडियस। लिटिल फिंगर की साइड वाली बोन को बोलते हैं अल्ना। तो एक रेडियस हो गई और लिटिल फिंगर साइड वाली कौन सी हो गई? अल्ना। अंगूठे की साइड वाली रेडियस और कन्ना उंगली की साइड वाली हो गई अल्ना। तो दो बोन होती है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर फोर आर्म्स में दो बोन होती है। तो दूसरा है रेडियस अल्ना, रेडियस अल्ना, अल्ना। एक एक हो गई, ठीक है ना। एक ये, एक ये, एक ये, एक हाथ की बात चल रही है, ठीक है। फिलहाल रेडियस अल्ना, इन्हें दोनों को साथ में मिलाकर रेडियो अल्नर बोल में बोल देते हैं, रेडियो अल्नर, अल्नर बोन, दोनों को साथ में मिलाकर रेडियो अल्नर बोन। फिर उसके बाद में यहाँ पर, हाँ, ये जो आपका कलाई होती है, ठीक है, रिस्ट जिसको बोलते हैं, रिस्ट में भी होती है 7 बोन्स होती हैं, कार्पल्स बोलते हैं वो, क्या बोलते हैं? कार्पल्स, 7, ठीक है। फिर उसके बाद में, कार्पल्स के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो आपकी जो फ्लेंजलेस हैं, जिन्हें पोरवे बोलते हैं, वहां तक जो अटैच करती है, उनको जो अटैच करती है, ये होती है मेटाकार्पल्स। ये 5 होती है मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स। ये संख्या में कितनी होती है? 5। तो 5 मेटाकार्पल्स होती है। फिर फ्लेंजलेस होती है, जिन्हें हम पोरवे बोलते हैं। ये एक हाथ में 14 होते हैं फ्लेंजलेस, एक हाथ में कितने होते हैं? 14, 14 होते हैं। तो अब एक हाथ की पूरी टोटल बोन जोड़ के देख लेंगे हम, 1
2 3 3 और 7 कितना हो गया 10, 10 और 5 15, 15 और 14 15 और 14 29, 30 आनी चाहिए थी। इसका मतलब है एक बोन यहाँ पर ज्यादा होती है कार्पल में, से 8 होती है, क्योंकि टोटल कितना आना चाहिए नंबर 30 आना चाहिए। अब ये पूरा 30 आ जाएगा, ठीक है 30। तो एक हाथ में 30 है, तो हाथ कितने ऊपर 2, तो 30 प्लस 30 मिलाकर कितनी हो जाएगी 60 बोन। तो ये देखिएगा आपको, आपने बस 6 नाम याद करने और आपको 60 हड्डियों के नाम याद हो गए। 6 नाम याद करने से, 6 नाम ही तो याद करने पड़े आपको, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फ्लेंजस। 6 नाम याद करें, 60 हड्डियों के नाम आपको याद हो। तो ये तो ऊपर हाथों में हो गई 60 हड्डी। फिर लोअर लिम जो पैर होते हैं उनमें उनमें भी 60 हड्डी मिलेंगी पूरी। तो वहां पर शुरुआत करते हैं। नंबर 1 पहली कौन सी होती है, देखते हैं इसको भी। तो इसमें नंबर 1 जो है, पहली जो सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है, सबसे लंबी हड्डी होती है, फीमर, जिसे थाई बोन बोलते हैं, फीमर बोन। तो सबसे पहले नंबर 1 होती है इसमें फीमर, फीमर बोन होती है, ये 1 होती है संख्या में। और फीमर जो है इसको थाई बोन भी बोलते हैं, थाई बोन, जांग की जो हड्डी है हमारी, ठीक है ना, लॉन्गेस्ट बोन है। कैसी बोन है, लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी हड्डी है शरीर की, लॉन्गेस्ट बोन, स्ट्रॉन्ग भी काफी होती है फीमर। दूसरा, फीमर के नीचे अगर आप चले, फीमर के नीचे घुटना जो होता है हमारा, घुटने के ऊपर एक बोन होती है जिसे बोलते हैं पटेला। क्या बोलते हैं, पटेला, घुटने के ऊपर होती है। तो नी जो होता है, नी बोन भी बोलते हैं इसको, नी बोन या फिर पटेला, पटेला या फिर नी बोन, घुटने की हड्डी। ये भी संख्या में 1 होती है, फिलहाल 1 की देख रहे हैं। तो पटेला के बाद में अगर हम नीचे चलें, ठीक है, पटेला के बाद में अगर हम नीचे चलें, तो जो हमारा पैर होता है नीचे, तो उसमें एक जो फ्रंट पे होती है, सामने जो होती है उसे बोलते हैं रेडियस, और जो पीछे होती है उसके पिंडली की साइड वाली जो होती है उसे बोलते हैं अल्ना, काफ की साइड वाली। तो फ्रंट पे जो है वो रेडियस है और पीछे जो है वो क्या है, अल्ना है, ठीक है। सो आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ। जैसे जो फ्रंट पे है ये, तो ये तो रेडियस है, और जो पीछे यहाँ पर है, ठीक है ना, काफ की साइड में, वो क्या है, अल्ना है, ठीक है। तो रेडियस फ्रंट वाली और अल्ना, बस ये समझिएगा जो हमारे सामने आ रही है, फीमर के नीचे, घुटने के नीचे जो सामने आ रही है वो रेडियस, वो सॉरी टीबिया है, और जो पीछे की तरफ आ रही है वो क्या है, फेबुला। रेडियस अल्ना तो किसके अंदर है, हाथ में है, तो सॉरी, तीसरा आप ध्यान रखिएगा। पटेला के बाद में कौन सी है, टीबिया फेबुला, कौन सी है, टीबिया, और चौथी कौन सी हो जाएगी, फेबुला, फेबुला। ये फ्रंट पे है और ये कौन साइड पे हो जाएगी, बैक साइड पे हो जाएगी, टीबिया फेबुला, ठीक है। उसके बाद में टीबिया फेबुला के बाद में फिर जो एडी होती है, ठीक है ना, उसमें होती है टार्सल्स। क्या होते हैं, टार्सल्स, टार्सल, और ये संख्या में जो है 7 होती है। ये एक एक होती है, एक ये, और ये 7 होती है टार्सल्स, एडी के अंदर होती है, ठीक है ना। फिर 6 टार्सल्स के बाद में जो पैरों के बीच अंदर होती है, ठीक है ना, इनकी स्ट्रक्चर्स में अभी दिखा दूंगा आपको। उनको बोलते हैं मेटाटार्सल्स। क्या बोलते हैं, मेटाटार्सल्स, मेटाटार्सल्स। ये संख्या में 5 होती है मेटाटार्सल्स, ठीक है। जिस तरीके से होते थे ना कार्पल्स, ऐसे पैरों में भी होती है सेम, ठीक है। तो मेटाटार्सल्स। फिर 7वें नंबर पे होती है वही फ्लेंजेस। जैसे उंगलियों में क्या पाए जाते हैं, पोरवे, वैसे ही पैरों की उंगलियों में भी पोरवे होते हैं, तो उन्हें बोलते हैं फ्लेंजस, फ्लेंजस। और ये भी कितने हो जाएंगे एक पैर में, 14। अब टोटल नंबर जोड़ लेंगे, कितना बैठेगा, 1 2 3 4, 4 और 7 कितना हो गया, 11, 11 और 5 16, 16 और 14 30। तो यानी कि एक पैर में 30, दो में मिला कितनी आ जाएगी, 60 बोन आ जाएगी। तो ये 7 नाम याद करते ही आपके 60 और बोन के नाम याद हो गए। तो 60 प्लस 60 टोटल कितनी बोन हो गई, 120 बोन हो गई। अब यहां पर हमने पढ़ा था कि जो अपेंडिकुलर है स्केलेटन, इसमें टोटल बोन कितनी है, 126। अभी हमने ये डिस्कस कर ली, ये वाली 60 इसमें है और 60 इसमें है। तो जाहिर सी बात है आगे की कितनी बची, 6 बची। तो 6 बोन इसमें हो जाएगी, पेल्विक में, पेक्टोरल गिर्डल में और पेल्विक गिर्डल में। पेक्टोरल में और कौन सी में, अब इनको भी देख लेते हैं, पेक्टोरल गिर्डल और पेल्विक गिर्डल। कौन कौन सी गिर्डल बताए इसमें, एक तो क्या था पेक्टोरल,
पेक्टोरल गिर्डल, पेल्विक गिर्डल। पेक्टोरल गिर्डल है, पेल्विक गिर्डल है। पेल्विक गिर्डल तो वो रीजन है जिसकी मदद से हम बैठते हैं, ठीक है ना। जो कुल्ले की हड्डी है, हिप बोन जो है वो पेल्विक गिर्डल है। और ये यहाँ पर जो होती है कॉलर बोन जिसे बोलते हैं ना, कॉलर बोन, और ये विंग्स जो होते हैं पीछे बैक के, ठीक है ना, ये आते हैं किसके अंदर, पेक्टोरल गिर्डल में आते हैं, ठीक है। तो पेक्टोरल गिर्डल में जो बोन होती है उनकी संख्या में बता दूं आपको, 4 होती है। कितनी होती है? 4 बोन होगी इसमें। कौन कौन सी होगी? एक तो उसमें होती है कॉलर बोन। कौन सी होती है? कॉलर बोन, ये वाली जो सामने दिखाई देती है ना, ये गले वाली हड्डी, ये ठीक है ना, कॉलर बोन, ठीक है। कॉलर बोन, या फिर इसको बोलते हैं क्या, कॉलर बोन, इसका दूसरा नाम क्या है? असली तो उसको आम भाषा में बोलते हैं क्लेविकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लेविकल, क्लेविकल। तो दो तो ये हो गई, एक इस साइड में एक इस साइड में, ठीक है, 2 हो गई। फिर विंग्स, ये जो यहाँ होते हैं बैक पे विंग्स, पंख के जैसे होता है, ठीक है ना। दूसरा ये होते हैं पेक्टोरल गिर्डल, या क्या बोलते हैं इनको, पता है किसी को? स्केपुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केपुला। 2 ही हो जाएंगे स्केपुला, ठीक है। तो 2 और 2 मिला कितनी होगी इसमें? 4। फिर पेल्विक गिर्डल जो है, पेल्विक गिर्डल में सिर्फ 2 बोन होती है। कितनी होती है? 2, लेफ्ट और राइट, यानी कि 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक लेफ्ट में और एक राइट में, ठीक है। याद रहेगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो 2 इसमें, तो ये मिला, टोटल मिला के देख लो कितनी होगी, 4 ही हो गई और 2 ही हो गई। 4 + 2 कितना हो गया? 6 हो गया। तो यानी कि यहाँ पर अब मुझे बता दो आप, 120 ये हो गया था और 2 हो गया था 6, तो अब 120 + 6 मिला के कितना हो जाएगा? 4 इसमें और 2 इसमें, मिला के कितना हो गया? पूरा 126। तो 126 बोन हो गई। तो ये वाला हिस्सा क्लियर हो गया। अब कौन सा बचा? एक्सियल स्केलेटन बचा। एक्सियल स्केलेटन में बोन ऑफ हेड, हेड की, सर की बोन है, वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी है, स्टर्नम है और रिब्स है। तो इसको देख लेते हैं अब हम, एक्सियल स्केलेटन को, ठीक है। कौन सा देखेंगे? एक्सियल स्केलेटन। यहां से देखते हैं एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन। और टोटल नंबर ऑफ बोन कितनी है एक्सियल में? 80। अगर ये 80 भी याद कर लिया आपने, पूरी 206 याद हो जाएगी आपको, ठीक है। अगर ये 80 भी याद कर लिया आपने, तो एक्सियल स्केलेटन में कौन कौन से हिस्से हैं देखना है आपको। एक तो स्कल है, जिसको हम खोपड़ी बोलते हैं आम भाषा में, ठीक है। 22 बोन तो इसमें आ जाएगी। स्कल, स्कल के बाद इसी के अंदर जो है आपका वर्टिब्रा भी इसी के अंदर है, ठीक है, जिसे रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। ये चाइल्ड में, बच्चों में अलग होती है और एडल्ट में अलग होती है। चाइल्ड में तो ये होती है 33 संख्या में, मैंने बताया था बच्चों में ज़्यादा होती है, और एडल्ट में होती है 26।